नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। पूर्व विधानसभा में पहली बार कमल खिलाकर इतिहास रचने वाले विधायक अनिल सिंह का नाम पूर्वा के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो चुका है, जिसकी खुशी में जगह जगह पर कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक अनिल सिंह का स्वागत किया जा रहा है। उसी क्रम में ब्लॉक मुख्यालय पूर्वा में ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी की अगुवाई में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम प्रधानों आदि द्वारा ढोल बाजे पर नाचते हुए फूलों की बरसात करके जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पूर्वा विधानसभा की धरती पर पहली बार अनिल सिंह ने बीजेपी का परचम लहराया। इसके पूर्व कभी बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। अनिल सिंह ने अपने कॉम्पिटिटर उदयराज यादव को पटकनी देकर पूर्वा में इतिहास रच दिया। ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित स्वागत सम्मान कार्यक्रम में मौजूद सभी जन समुदाय का आभार प्रकट करते हुए विधायक अनिल सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इतिहास मैंने नहीं बल्कि पूर्वा की सम्मानित जनता ने रचा है। उन्होंने कहा कि सपाई लोग मुझे हराने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धमका रहे थे, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पूर्वा की सम्मानित जनता ने ऐसा सबक सिखाया है कि जिंदगी भर याद रखेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्वा की जनता को मिलता रहेगा। वहीं मतदान के बाद विधायक अनिल सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिस पर उन्होंने स्पष्ट करते हुए एक बार फिर कहा कि कोई भी लुटेरा और भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। विधायक जी इलेक्शन के दौरान, इसके बाद में जब हो गया, वोटिंग हो गई थी, एक आपका ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आप अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। क्या सच्चाई इसमें थी? सच्चाई थी कि वहाँ मैं चला गया था कुशीनगर 25 तारीख को प्रचार करने के लिए। पार्टी ने, संगठन ने लगा दिया था। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को समाजवादी गुंडे धमका रहे थे कि तुमको देख लेंगे, तुमको मारेंगे, 10 तारीख के बाद तुम छोड़ देना गांव। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, माही संस्था का कार्यकर्ता धमकाया जा रहा था लगातार और डरा हुआ था। तो मैंने फिर एक मीटिंग बुलाई 3 तारीख को, क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं बात करता हूँ कौन क्या कह रहा है। तो मैंने 1 घंटा 20 मिनट उसमें बोला, समझाया, लोगों को ढांढस बंधाया और उसमें कुछ बातें हमने उनसे कही कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये काम करूँगा। जैसे कि कोई भ्रष्टाचारी प्रधान है, कोई भी भ्रष्टाचारी यहाँ का कोटेदार है, इनका सबका खाता सीज कर दिया जाएगा। इनका खाता खुलने नहीं देंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों को। पहले कभी था जुगाड़ जगाड़ लगाकर भ्रष्टाचार करते थे और खाते चलाया करते थे घूस देकर, तो उनके खाते बंद। और बाकी दूसरा हमने कहा था कि जो बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करेंगे या उनको छेड़ेंगे तो उनको बीच चौराहे पर बेइज्जत किया जाएगा। क्यों बेइज्जत किया जाएगा? वो खुद बहन बेटी बेइज्जत करेगी। अब मोदी और योगी की सरकार है, मात्र शक्ति को ताकत मिल रही है और मात्र शक्ति। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में है, बाबा साहब के संविधान में है कि स्वयं की रक्षा करना, कानून तोड़ना नहीं होता है। तो अगर आपकी बहन बेटी या हमारी कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो कानून तो जो कुछ करेगा ही। जो मेरे बस में होगा हम भी करेंगे। और अगर हम अपनी इज्जत, जर जोरू जमीन नहीं बचा सकते हैं तो किस बात के हम यहाँ के मानव जाति में जन्म लिया है। तो ऐसे उन आताताइयों को, गुंडों को, बदमाशों को बीच चौराहे पर पुलिस द्वारा बेइज्जत कराया जाएगा। बहन बेटियां भी उनको बेइज्जत करेंगी, तब उनके समझ में आएगा। ये मेरा वर्डिंग थी। कई चीज़ें ऐसी थी जो उसमें कट करके चलाया गया। जो ऑडियो था, कुछ लोग कहते हैं कि विधायक ने खुद ऑडियो बनवाया था और इसको वायरल करवाया। नहीं, क्या कुछ हकीकत? अच्छा, वायरल करना होता तो मैं मीडिया के लोगों को बुलाकर भाषण देता। अगर वो मानते हैं, हो सकता है वायरल करवाया गया हो, तो ये भी समझ लो सफाई भी नहीं देना है उसमें। हो सकता है किसी ने कह दिया हो लाओ तो भौकाल गांठ है, तो हमारे कार्यकर्ता ने भी डाल दिया होगा, इसमें क्या दिक्कत। धन्यवाद। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।